हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है रीजनिंग में आंकिक श्रेणी नंबर सीरीज। चलिए, तो आंकिक श्रेणी होता क्या है और इससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न बनते हैं और लगभग 10 प्रश्न हम प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। आंकिक श्रेणी मतलब अंक से जो भी प्रश्न बनते हैं उसी को ही देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। आंकिक श्रेणी में संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार क्रम में दी जाती हैं। हमें उस नियम को पहचानकर अगले या बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो देखिए, इसमें जो भी संख्याएं होती हैं उसे एक श्रेणी में नियम के अनुसार दी जाती है, क्रम में रहता है। तो उसमें क्या नियम छुपा हुआ है, क्या पैटर्न है, उसको हमें पहचान कर संख्या को ज्ञात करना होता है। तो देखिए, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। समान अंतर वाली श्रेणी, तो इससे भी प्रश्न बनता है हर संख्या में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। एग्जाम्पल के देखें तो 3, 7, 11, 15, 19। इसमें +4 जुड़ा हुआ है। 3 में 4 जुड़े तो 7 बना, 7 में 4 जोड़े तो कितना बना 11, 11 में 4 जोड़ने पर 15 और 15 में 4 जोड़ने पर 19 बना। और 19 में जब 4 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या होगी 23 होगी। यही इसका आंसर होगा। मतलब जोड़ना है या घटाना भी है तो इसमें जुड़ा हुआ है। चलिए तो अगला देखते हैं एक एग्जाम्पल। बढ़ते हुए अंतर वाली श्रेणी। अब अंतर मतलब इसमें अंतर जो माइनस वाला हिस्सा है अंतर है वो बढ़ता रहा, अंकों का अंतर इसमें बढ़ता रहा है। तो देखते हैं अंतर क्रमशः बढ़ता जाता है। तो देखते हैं उदाहरण में 2, 5, 9, 14 और 20 है। आगे क्वेश्चन मार्क का। अब देखते हैं तो इसमें 2 और 5 के बीच कितने का अंतर है। अगर 5 में 2 घटा तो कितना 3 आ रहा है। मतलब 2 में हम 3 को जोड़े तो कितना आया 5 आया। फिर 5 के बाद देखते हैं अगला, तो ये 9 है। तो 9 में हम 5 घटा देते हैं, फिर निकल जाएगा अंतर कितना है तो 4 का अंतर है। मतलब +4 जोड़ने पर ही क्या बना 9 बना। आगे देखते हैं, मतलब इसमें अंक बढ़ता हुआ है। पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, उसके बाद क्या जुड़ेगा 5 जुड़ेगा। अंकों का बढ़ता हुआ क्रम है। अंतर क्या है इसमें अंकों का बढ़ रहा है। तो क्या होगा फिर 3, 4 हो गया तो 9, 5 जोड़े कितना आ गया 14 आ गया। फिर 5 के बाद 14 में क्या जोड़े हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 20 बना। फिर 20 में हम 7 जोड़ेंगे कितना बनेगा 27। तो इसका आंसर क्या होगा 27। अगला अंतर किसका हुआ 7 का। नेक्स्ट तीसरा है गुना वाली श्रेणी। हर संख्या को एक निश्चित संख्या से गुना किया जाता है। तो एग्जाम्पल दिया है 3, 6, 12, 24, 48। इसमें सभी अंकों में 2 का गुना हुआ है। 3 में जब 2 का गुना हुआ तो क्या आया 6 आया। 6 में जब 2 का गुना हो तो 12 आया। और 12 में जब 2 का गुना हुआ तो क्या हुआ 24 हुआ। और 24 में जब 2 का गुना हुआ तो 48। और 48 में जब 2 का गुना करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका 96। तो 96 इसका आंसर है। चलिए अगला देखते हैं गुना और जोड़ का मिश्रण। तो गुना और जोड़ का मिश्रण वाला भी प्रश्न बनता है। एग्जाम्पल के दिया है 2, 5, 11, 23 और 47। इसमें पहले 2 का गुना हुआ है, फिर प्लस जुड़ा हुआ है +1। तो देखते हैं जब 2 का गुना 2 से करते हैं तो कितना आता है 4। और 4 में जब 1 जोड़ते हैं तो कितना बनता है 5। मतलब जो दूसरा क्रम क्या है 5 आया। और 5 में भी हम 2 का गुना करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। 5 दूनी 10 और 1 11। फिर उसी प्रकार 11 का जब 2 से गुना हुआ और 1 जुड़ेगा कितना बनेगा 23। और 23 का जब 2 से गुना हुआ है फिर 1 जुड़ा तो 23 दूनी कितना होता है 46 होता है। फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 47 हो गया। तो ये 47 है। अब 47 का भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 को जोड़ेंगे तो 47 दूनी कितना होता है 94। और 94 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 95। तो 95 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है वर्गाधारी श्रेणी। तो वर्गाधारी श्रेणी में क्या होगा अंकों का वर्ग हुआ रहेगा। चलिए तो एक का वर्ग एक ही होता है। उसके बाद 4 है, 4 किसके वर्ग में आता है 2 के वर्ग में आता है। 9 3 के वर्ग में आता है। और 16 4 के वर्ग में आता है। 25 5 के वर्ग में आता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 मतलब क्रम से एक गया हुआ है, अंकों का वर्ग हुआ है बढ़ते क्रम में। उसी के बाद 5 के वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। तो अगला क्रम क्या होगा 6 होगा। 5 के बाद 6 ही आएगा ना। तो 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा। तो अगला जो क्रम हुआ क्या हुआ 36। 36 इसका आंसर है। चलिए तो इसमें संख्याओं के बीच छिपा नियम पैटर्नों को पहचानना होता है। एग्जाम्पल के देखें तो प्लस समान अंतर में, तो ये बढ़ता हुआ अंतर का है। फिर नेक्स्ट है घटता क्रम। घटता क्रम मतलब 50, फिर 45, 40, 35,
फिर नेक्स्ट है गुना क्रम, तो गुना में गुना हुआ होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना होता हुआ क्रम है। फिर भाग में भाग हुआ है। उसके बाद देखते हैं, देखिए 81 का 3 से भाग हुआ है, तब क्या आया 27 आया, और 27 का फिर 3 से भाग हुआ तब 9 आया, और 9 का 3 से भाग हुआ तब 3 आया। अब उसी प्रकार 3 का जब 3 से भाग देंगे तो अगला क्रम क्या होगा, 1 होगा। तो ये भाग वाला क्रम का है। बढ़ता घटता अंतर वाला क्रम भी बनता है, वर्ग और घन पर आधारित भी प्रश्न बनता है, और मिश्रित नियम पर आधारित भी प्रश्न बनता है। मतलब पहले गुना होगा फिर प्लस जुड़ेगा, फिर गुना होगा या माइनस रहेगा, ऐसा वाला क्रम भी बनता है। चलिए, तो इससे रिलेटेड 10 प्रैक्टिस के लिए प्रश्न देखते हैं। अब अंकित श्रेणी का पहला प्रश्न देखते हैं, 2, 5, 11, 23, 47, जो एग्जाम्पल में लिए थे वही वाला प्रश्न है इसमें प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें क्या हुआ है, पहले 2 का 2 से गुना हुआ है, फिर 1 जुड़ा हुआ है, सभी में यही नियम लागू होगा। 5 के साथ भी 2 का गुना होगा, 1 जुड़ेगा। 11 में भी 2 का गुना होगा और 1 जुड़ेगा, सभी में 2 का गुना होगा और 1 जुड़ेगा। तो अगला क्रम क्या होगा, 47 का बाद वाला क्रम क्या होगा, 47 का गुना 2 से करेंगे, फिर प्लस 1 को जोड़ेंगे, तो 47 दूनी कितना होता है 94, और 94 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95। तो इसका आंसर क्या होगा 95, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 2, 4, 9, 19, 39 और 79, इसमें भी यही नियम लगा हुआ है। देखिए 4 में जब 2 का गुना होगा और प्लस जुड़ेगा, 4 गुणित 2 धन 1, 4 दूनी 8, और 8 अरे कितना हो गया 9, मतलब इसमें भी वही नियम लागू हो रहा है। उसी प्रकार 9 का गुना 2 से होगा, फिर 1 जुड़ेगा, तो 9 दूनी कितना होता है 18, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो गया। उसी प्रकार 19 का गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा 38 होगा, और 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39, और 39 का गुना 2 से करेंगे तो 39 दूनी कितना होगा 78 होगा, और 78 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 79। उसके बाद 79 का गुना 2 से करते हैं तो कितना आएगा 158। 79 का गुना जब 2 से करेंगे कितना आएगा 158, और 158 में जब 1 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी 159। प्रश्न 3 में देखते हैं, तो इसमें भी वही नियम लागू हुआ है। 1 में 2 का गुना हुआ, फिर प्लस जुड़ा हुआ है 1, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3। इसी प्रकार 3 में भी 2 का गुना हुआ है, फिर प्लस जुड़ा हुआ है, मतलब इसमें भी वही नियम लागू हुआ है, 2 का गुना और प्लस 1 जुड़ा हुआ है। तो अगला क्या होगा, 31 का गुना हम 2 से करेंगे और 1 को जोड़ेंगे, तो 31 दूनी कितना होगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 62, और प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63। यही इसका आंसर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसके बाद प्रश्न 4 देखते हैं, 6, 11, 21 और 41 और 81 है, तो इसमें क्या पैटर्न जुड़ा हुआ है इसको देखते हैं। तो देखिए 6 में जब हम 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 11, 6 में जब हम 5 को जोड़े तो क्या आ गया 11 आ गया। अब 11 में हम 5 का डबल कितना होता है 10, तो 10 को जोड़े तो कितना हुआ 21 हुआ। अगला क्रम क्या हुआ 21 हुआ, मतलब इसमें डबल वाला जा रहा है। अब 21 में हम 10 का डबल कितना होता है 20 होता है, दोगुना, तो दोगुना को जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 41 होगा। अब 41 का जो 41 हो गया। उसी प्रकार 41 में 20 का दोगुना, तो 20 का दोगुना कितना होता है 40, 40 को जोड़े तो कितना आ गया 81। उसी प्रकार 81 में अब हम 40 का दोगुना कितना होगा 80, 81 और 80 को जोड़ेंगे 81 प्लस 80 को, तो इसका आंसर कितना आएगा 81 प्लस 80, तो इसका आंसर होगा 1 और 8 8 कितना हो गया 16, तो 161 क्या होगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 161। प्रश्न 5 देखते हैं, 100 है, 50 है, 25 है और 12.5 है, मतलब इसमें घटता हुआ क्रम है, और घटने के बाद क्या हो रहा है आधा हो रहा है। 100 का आधा हुआ 50, 50 का आधा 25, और 25 का आधा हुआ 12.5, मतलब 12.5 बोल सकते हैं इसको। उसी प्रकार 12.5 का आधा कर देते हैं तो कितना होगा, देखिए ये दशमलव है, इधर 5 है, तो कुछ नहीं मतलब 50 बना देते हैं,
तो इस 50 का आधा कितना होता है 25 होता है, दशमलव को दशमलव में जो रख देते हैं। 12 का आधा कितना होता है 6 होता है, तो इसका आंसर क्या बना 6.25। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हुआ 6.25। प्रश्न 6, 3, 8, 18, 38 और 78 ये प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क का है, तो इसका देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 5 जुड़ा हुआ है, मतलब 3 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 8 हुआ। और 8 में देखिए 3 में 5 जोड़े तो कितना हुआ 8 हुआ। अब उसके बाद 8 में 5 का दुगुना कितना हो गया 10, 10 को जोड़े तो कितना हुआ 18, मतलब सभी में दुगुना जुड़ता हुआ जा रहा है। 10 का दुगुना कितना होगा 20, और 20 में जब 18 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, और 38 आ गया। तो 20 का, उसके बाद 20 का दुगुना कितना होता है 40, और 38 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा 78। अब 78 आ गया। अब 40 का दोगुना जोड़ेंगे तो कितना होगा 80। तो 78 और 80 कितना होगा उसको जोड़ लेते हैं, ये 8 आ गया, और 8 साथ कितना होता है 15, 158। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 158। प्रश्न नंबर 7, 2, 4, 12, 48 और 240 है। तो इसका हमें देखना है। चलिए, 2 का जब 2 से गुना हुआ तो कितना आया 4 आया। उसके बाद 4 का गुना जब 3 से हुआ तो क्या हुआ 12 आया। देखिए एक बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, 2 3 से गुना हुआ है, 2 का गुना हुआ, फिर 3 का गुना, उसके बाद किसका गुना होगा 4 का होगा, मतलब 12 का गुना किससे होगा 4 से। तो 12 चौक 48 हो गया। अब 48 का गुना किससे होगा 5 से, 4 के बाद क्या आएगा 5, तो 5 से गुना कितना आएगा 240। उसी पर 5 का अगला क्रम क्या होगा 6, तो 240 का गुना 6 से होगा। तो 240 का गुना जब 6 से होगा तो कितना आएगा 1440, 1440 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। इसमें क्रम से गुना हुआ है बढ़ते हुए क्रम में। प्रश्न 8 देखते हैं। तो 5, 8, 14, 26, 50 है। इसमें क्या हुआ इसको देखते हैं। इसमें भी जुड़ा हुआ है। 5 में जब 3 को जोड़े तो कितना आया 8 आया। फिर 8 में बढ़ते हुए क्रम में जुड़ा हुआ है, इसमें भी 6 को जोड़े कितना आएगा 14 आ गया। फिर 14 में हम ये 14 हो गया। देखिए 8 के बाद कितना हो गया 6 जोड़े तो 14 हो गया। फिर 14 में कितना जोड़े हम लोग, यहाँ पर डबल होते हुए गया है। 5 में 3 जोड़े कितना हुआ 8 हुआ, मतलब 3 का दुगुना हो गया 6। अब 6 का दुगुना कितना होगा 12। तो 14 में हम 12 को जोड़ेंगे तब क्या आएगा 26 आएगा। उसके बाद 26 में देखते हैं तो 12 का दुगुना कितना होता है 24। तो 26 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ गया 50, ये 50 आया। अब इसके बाद 24 का दोगुना जोड़ेंगे, 50 में क्या करेंगे 24 का दोगुना जोड़ेंगे, तो 50 धन क्या हो गया 24 का दोगुना 48। तो इसका आंसर क्या होगा 8 और ये 0, तो 8 आ गया। और 5 और 4 कितना होता है 9, 98। तो 98 कौन सा है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी 98 इसका आंसर है। प्रश्न 9, 121 है, 100 है, 81 है, 64 है और 49 है। तो देखते हैं 121 किसके वर्ग में आता है 11 के वर्ग में आता है। और 100 किसके वर्ग में आता है 10 के वर्ग में आता है। फिर 81 9 के वर्ग में आता है। और 64 8 के वर्ग में आता है। और 49 किसके वर्ग में आता है 7 के वर्ग में आता है। तो उसके बाद किसका वर्ग बनेगा 6 का। 7 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 का वर्गम क्या आता है 36 आता है। तो ऑप्शन सी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 36। प्रश्न 10, 2, 3, 5, 9, 17 है। इसमें देखते हैं इस वाले प्रश्न में। तो देखिए 2 में 1 जोड़ने पर क्या आया 3 आया। 2 धन 1 किए तो क्या आया 3 आया। और उसके बाद 3 में जब 2 जोड़े मतलब बढ़ते हुए क्रम में तो क्या आया 5 आया। और 5 में क्या हुआ फिर 4 जुड़ा है, मतलब 2 का डबल जुड़ा हुआ है। तो 2 का डबल जोड़े तो 5 में कितना आया 9। 5 का 5 धन 4 कितना आएगा 9। 2 का दुगुना हुआ है, देखिए 1 का दुगुना 2 हो गया, 2 का दुगुना 4 हो गया। तो 5 में 4 जोड़े कितना आ गया 9 आ गया। उसके बाद
4 का जो दुगुना होता है वो क्या होगा, 8 होगा। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया। उसके बाद 17 में 8 का दुगुना, तो 8 का दुगुना क्या होता है, 16। तो 17 और 16 कितना होगा, देखिए 7 6 13, 13 का 3 और हासिल 1 आ गया। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 और 2 और 1 कितना हो गया, 3, 33। तो 33 है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 33। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।